नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। और एक और टॉपिक मैंने ले रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस में डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, राइट। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस होती क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एंड इफ एवरी नेबरहुड, एनबीडी का मतलब होता है नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स। यहाँ पर ये सभी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेन्स इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है टर्म्स की। अच्छा, जब मैं रियल एनालिसिस पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक और टॉपिक पर डिस्कस किया था इसी तरह का, और वो टॉपिक था हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो जब इस सेट की बात होगी तो वहाँ पर हम एलिमेंट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो टर्म्स पर डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की जो वीडियोज है उसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो जाके आपको लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में जो अंतर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये डिफिनेशन यही कह रहा कि एक रियल नंबर एल है और ये रियल नंबर एल इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब इस एल के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आते हों, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम एल का नेबरहुड बनाएं तो ये क्या होगा, आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका एल माइनस एप्सिलॉन और ये होगा एल प्लस एप्सिलॉन, ये एल का नेबरहुड होगा। और यदि इस एल के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आते हों, राइट, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स यदि इस एल के नेबरहुड में आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो एल है वो इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, राइट। तब ये जो एल है इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, राइट। अब जैसा कि मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट, उन क्वेश्चन की हेल्प से जो आपको डाउट रह गया होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब मैं इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो देखिए जैसा कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। मेरे पास एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, ए एन वेयर ए एन इक्वल कुछ ऐसा है -1 टू दी पावर, सॉरी मैं 1/n ले लेता हूँ, राइट। तो ये टर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, राइट। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 होगा, राइट। n क्योंकि यहाँ पर ये जो n है ना ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, सीक्वेंस में आपको बताया था, राइट। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, राइट। तो पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 1 इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अभी मैं केवल 1 को चेक कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए इस चीज़ को आप चेक कैसे करेंगे, राइट। आप एक काम करिए कि इन सभी टर्म को आप नंबर लाइन पर लिख दीजिए, राइट। ये आपका प्लस इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, ये माइनस इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, ये आपका हो गया क्या 1 और यहाँ पर ये आपका 0, क्योंकि ये सभी जो टर्म हैं 1 और 0 के बीच में ही होंगे, 1 से लेकर 0 के बीच में। तो देखिए 1/2 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो मान लीजिए कि यहीं पर आ गया, राइट, ये 1/2। 1/3 की अगर मैं बात करूंगा तो 1/3 यहाँ पर होगा, राइट। 1/4 कहाँ होगा, तो 1/4 यहीं पर होगा। तो ऐसे आप ऐसे धीरे धीरे 0 की ओर घटते चला जाएगा, राइट। तो जैसा कि हमने क्या कहा कि हमें चेक करना है कि क्या 1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, पहले हम 1 को चेक कर रहे हैं। तो देखिए 1 का अगर मैं नेबरहुड बनाऊं तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये होगा 1 माइनस एप्सिलॉन, राइट। तो इस 1 के नेबरहुड में आपको पता है ना कि इस इंटरवल में 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, बहुत सारे रियल नंबर होंगे। लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो रियल नंबर आए ये सीक्वेंस के टर्म भी हों? नहीं, राइट। ऐसे तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे लेकिन ये सीक्वेंस के टर्म नहीं होंगे। मान लीजिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू आपने कुछ ऐसा ले लिया 0.1 यानी 1/10 ले लिया, तो 1 प्लस एप्सिलॉन आपका क्या बन जाएगा, 1 + 1/10 बन जाएगा, यानी 11/10 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सपोज करिए कि आपने ये लिया वैल्यू, तो ये 11/10 आ गया, राइट। तो इसके इधर बहुत सारे रियल नंबर होंगे लेकिन ये कहने का मतलब सीधा सीधा कि ये सीक्वेंस के टर्म नहीं होंगे।
राइट। 1 तो है, 1 यानी फर्स्ट टर्म आपको इस नेबरहुड में दिखाई पड़ रहा, 1 के नेबरहुड में ये फर्स्ट टर्म दिखाई पड़ रहा, लेकिन इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म तो इसमें नहीं आने वाले हैं, राइट। तो 1 क्या है कि इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, राइट। ऐसे अगर हम 1/2 को चेक करें तो ये भी नहीं होगा, 1/3 को चेक करें तो ये भी नहीं होगा, 1/4 को चेक करें तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 0 को चेक करें तो अब आपको पता है कि 0 जो है ना, 0 इस टर्म इस सीक्वेंस में नहीं है, राइट। मीन्स कि 0 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम 0 को चेक करें तो देखिए क्या पता पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हम 0 का नेबरहुड बनाएं तो ये बनेगा 0 + एप्सिलॉन, 0 - एप्सिलॉन, और ये होगा आपका 0 + एप्सिलॉन, राइट। तो देखिए अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू, सपोज करिए कि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले रहा हूँ 0.0001, 0.001 लेने का क्या मतलब हुआ, 0.001 का मतलब ये हुआ 1/10,000, राइट। तो अगर मैं 0 + एप्सिलॉन करूँगा तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मीन्स कि 0 + एप्सिलॉन सपोज कि ये आ गया, राइट। तो अगर हम इसके आगे जाएं तो 10,001 होगा, 10,002 होगा, 10,000 होंगे। तो बहुत सारे रियल नंबर यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे रियल नंबर होंगे, इन्फाइनाइट ऐसे रियल नंबर होंगे जो इस दिए गए सीक्वेंस के टर्म होंगे, राइट। अब देखिए जैसे कि 10,001 सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 1/10,001 भी कहीं ना कहीं मिलेगा, राइट। आप आगे बढ़ते चलेंगे तो 1,01,000, 1,02,000 ऐसे कुछ, और 1/1,01,000, 1/1,02,000 ऐसा कुछ आगे मिलता चल जाएगा। मीन्स कि धीरे धीरे 0 के हम करीब आते जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n। 0 क्या है कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, राइट। और उसके साथ साथ देखिए एक बात और मैं बोलूँगा कि 0 इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये बात भी मैं यहाँ पर बोलूँगा, राइट। अब ये मैं कैसे बोला हूँ, देखिए अगर किसी भी सीक्वेंस के टर्म किसी एक नंबर की ओर कन्वर्ज हो रहे हो तो वो नंबर जो है सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है, राइट। या फिर मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर, राइट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस का ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको कोई सीक्वेंस ऐसे दिया हुआ है, राइट, an, और आपने, राइट, सीक्वेंस का ये nth टर्म दिया हुआ है और आपने क्या किया कि इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट किया। तो अगर इनफाइनाइट पुट करने पर अगर ये l आ रहा तो l आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो l है ये सीक्वेंस का लिमिट है, राइट। लिमिट बोल सकते हैं और लिमिट को लिमिट पॉइंट कहा जा सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट को लिमिट नहीं कहा जा सकता, राइट। अब उसकी भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेकर के डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट। तो इन दिस केस आप इस बात को समझते रहिए कि अगर सीक्वेंस का nth टर्म आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है, अगर उसमें आपने n टेस्ट किया, अगर कुछ आ रहा है तो मीन्स l आ रहा है, मीन्स कोई रियल नंबर अगर हमें मिल रहा तो हम कह देंगे कि जो है कि जो नंबर हमें मिल रहा है वो इस सीक्वेंस का लिमिट है, राइट, जो सीक्वेंस दिया गया हुआ, राइट। अब देखिए जैसा कि यही था, राइट, ये 1/n था। तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n अगर मैं पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो 0 सीधा सीधा क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट है, 0 इस सीक्वेंस का लिमिट है, और उसे हम लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए जैसा कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है an और कुछ ऐसा है -1⁴n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1⁴n इक्वल, आप यहाँ पे -1 n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, आप n की वैल्यू 1 लीजिएगा, राइट, 1 मिनट, ओके। तो अगर आप n की वैल्यू 1 लीजिएगा तो -1, 2 लेंगे तो +1। जब भी ऑड नंबर लेंगे, राइट, तो ऑड टर्म जो आएगा वो -1 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा 1, -1 एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो है सेकेंड टर्म है, ये जो है थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है,
राइट। अगर मैं कहूँ कि A99 ये कितना होगा तो -1 आएगा, क्योंकि ऑड वाला जो भी टर्म होगा वो -1 देगा, राइट। ये इनफाइनाइट बार आया हुआ -1, ऑड टर्म अगर आप ये इनफाइनाइट बार आएगा, ये 1 1 1 ये भी इनफाइनाइट बार आएगा, राइट, क्योंकि ये ऑड नंबर के लिए है और जो 1 आएगा वो इवन नंबर के लिए, आप समझ गए होंगे, राइट। बहुत आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम -1 1 ऐसा कुछ नंबर मिल रहा, तो -1 हो गया, 1 हो गया। मान लीजिए कि हम ये चेक कर रहे हैं क्या -1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो -1 का नेबरहुड अगर मैं बनाऊँ, -1 का अगर मैं नेबरहुड बनाऊँ, सो दिस इज -1 माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज -1 प्लस एप्सिलॉन। तो क्या इस नेबरहुड में, इस -1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं? देखिए, टर्म्स की बात की जा रही है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, टर्म्स की बात की जा रही है, राइट। अगर आपने फर्स्ट टर्म को देखा, हाँ फर्स्ट टर्म है इस नेबरहुड के अंदर है, राइट, सेकेंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म को देखा है, फिर फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म को देखा है, इसी तरीके से आपने इसको देखा है A101, ये A मैं बना रहा हूँ, राइट, 101 टर्म, इसको आपने देखा हाँ है, ऐसे आपने ऐसे 1 लाख जो भी है 1 लाख 1 टर्म को आपने देखा है तो वो भी है, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि हर ऑड वाला टर्म जो है कि इनफाइनाइट बार आया हुआ है और उसको आप देखेंगे तो वो है, क्योंकि वो सब -1 है, राइट। तो यानी कहने का मतलब कि -1 इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। देखिएगा, लिमिट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लिमिट पॉइंट है, लिमिट नहीं है, राइट। तो अगर, क्योंकि डिफिनेशन यही कहती है ना कि कोई नंबर L किसी दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा उस नेबरहुड में, L के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आने चाहिए, राइट। तो -1 के नेबरहुड में -1 इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो -1 इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, हर ऑड वाला टर्म है इनफाइनाइट बार। तो देखिए 1 को अगर मैं चेक करूं तो इसी तरीके से 1 भी है, फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को मैंने देखा हाँ है, फोर्थ टर्म को हाँ है, 8 टर्म को हाँ है, ये इनफाइनाइट बार होगा, राइट, 1 1 1 इनफाइनाइट बार आया है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 1 भी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, राइट। तो यानी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि -1 एंड 1 बोथ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट, -1 टू द पावर n जो भी सीक्वेंस हमारा दिया गया था, बट -1 एंड 1 आर नॉट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन जो -1 और 1 है वो इस सीक्वेंस के लिमिट नहीं है। बात समझिए, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ना कि आप n टेंस टू इनफाइनाइट लीजिए, देखिए लिमिट 1 मिनट, लिमिट n टेंस टू द पावर n, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मीन्स कि लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट है, राइट। मीन्स कि हम क्या है कि लिमिट को हम लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, लिमिट को लिमिट पॉइंट आप समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिमिट को आप लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, लिमिट को हम लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, राइट। ओहो, मैं एक ही गलत लिख दे रहा हूँ, लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। यानी लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट नहीं कहा जा सकता, लिमिट पॉइंट को, इसको आप लिमिट पॉइंट है तो आप लिमिट नहीं बोल सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई मैंने साइड में लिखा हुआ, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, राइट। तो अब मैं इस चीज़ को जरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऊपर वाला जो मैं लिखा हूँ तो आखिर इसका क्या मतलब हुआ, राइट। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। आई होप कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को हमारे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आगे आने वाली जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, राइट। लेकिन आप वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके
पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई इसका क्या मतलब हुआ। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन एक सीक्वेंस दिया गया है और एल जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो नंबर एल है इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं हम बात कर रहे हैं, लिमिट की बात मैं कर रहा हूँ कि लिमिट कहलाएगा यदि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो m है वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर, सच दैट, यानी ये कंडीशन कुछ होनी चाहिए, राइट, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए, आपको पता है कि मैं इधर को क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट, आपको पता है कि अगर मैं मॉड x लिखा हूँ इज लेस देन a, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a, राइट। तो देखिए मैं थोड़ा सा और इसको ओपन कर रहा हूँ, राइट, मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए एन माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। अब एक काम करिए, दोनों साइड में आप एल ऐड करिए, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, तो अगर आप दोनों तरफ एल ऐड करते हैं तो एल माइनस एप्सिलॉन, राइट, यहाँ हो जाएगा ए एन और यहाँ पर हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, राइट, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, राइट। अब ए एन, राइट, ए एन इसको, इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, राइट। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब, राइट, वो समझा रहा हूँ इसका कहने का क्या मतलब हुआ, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, यहाँ पे n और m ये दोनों नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। तो अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म मिलेगा a1, a2 सेकेंड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो a3, ऐसे मैं करते करते m तक जाऊँगा, राइट, m तक जाऊँगा। इसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो हमें am प्लस 1 टर्म मिलेंगे, am प्लस 2 टर्म मिलेंगे, ऐसे, राइट। तो अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो यहाँ से यहाँ टर्म तक के टर्म को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए ये l इस सीक्वेंस का लिमिट तभी कहलाएगा जब आप यहाँ से यहाँ तक के टर्म को छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले जो भी टर्म आ रहे हैं वो l के आसपास हों। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 टर्म को छोड़ दिया, राइट, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 टर्म को छोड़ दिया तो 100 के बाद वाले जो टर्म होंगे 101, 102, 103 जो भी टर्म आएंगे वो क्या होने चाहिए, इस इंटरवल में होने चाहिए। यहाँ पे n जो है ना वो क्या होना चाहिए, m से बड़ा होना चाहिए। तो मीन्स कि आप a1 2 ऐसे मान लिया कि m तक ने आपने फाइंड कर लिया, जैसे नंबर लाइन पर मान लिया कि ये m, ये हमारा am वाला टर्म है, mth टर्म है, तो mth टर्म के बाद इधर आप सारे टर्म छोड़ दीजिए। अब इसके सारे टर्म फाइनाइट हो गए, राइट, फाइनाइट टर्म को छोड़ दिए। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वही जो आगे बढ़ रहे हैं ना उसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। आगे वाला टर्म am प्लस 1 होगा और ये am प्लस 1 एक्चुअली n है, राइट, और ये जो n है ये भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, राइट। तो इसके बाद वाले जो टर्म्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, इसके बाद वाले जो टर्म नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद वाले जो टर्म है ना l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन इस नेबरहुड में होने चाहिए, राइट। अब यही एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए यही एग्जाम्पल था, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट, इसको मैं क्लीन कर दिया। इसके बाद वाले टर्म मान लीजिए कि ये 0 था, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कि मैंने 10,000 तक के टर्म को मैंने छोड़ दिया है पीछे, राइट। उसके बाद अगर आप आएंगे ये a है, राइट, उसके बाद आगे आएंगे तो क्या बनेगा 10,001 होगा, राइट। उसके बाद आगे आएंगे तो 10,002 होगा। तो इसके बाद के जो टर्म्स होंगे वो इस 0 के आसपास होंगे, तो हम इस 0 को लिमिट पॉइंट बोलेंगे। सीधा सीधा हमारे यही कहने का मतलब था, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर ये उतना मैटर भी नहीं करेगा, इतना परेशान भी मत होइएगा इस चीज़ में, बस जो मैंने आपको ये समझाया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट पर दे दिया जाए। और यहाँ पर ये जो m होगा ना वो इन्हीं सब पे डिपेंड करेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिपेंड करेगा, राइट। m इसी पे डिपेंड करेगा, उसके आगे,
राइट। तो आई होप कि आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे, राइट। इसके बाद की आप टर्म, क्योंकि इसके बाद के जो टर्म छोड़ रहे हैं तो वो सारे फाइनाइट टर्म हो गए। अब इसके बाद वाले जो टर्म आएंगे वो इस एल के आसपास आएंगे, राइट, मीन्स कि इस जीरो के आसपास आएंगे, तो ही हम इस जीरो को इस दिए गए सीक्वेंस का लिमिट करेंगे, राइट। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया होगा, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।